टूल है जो टेक्निक है उसे कहते हैं काइजन। नेक्स्ट स्लाइड। काइजन एक जापानीज वर्ड है, एक जापानीज वर्ड है काई एंड जन। ठीक है, काई का मतलब होता है चेंज और जन का मतलब होता है गुड। कोई भी चेंज जो किसी गुड के लिए या किसी कंपनी की बेटरमेंट के लिए किया जाए, ठीक हो गया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए किया जाए, उस चेंज को हम कहते हैं काइजन, और उस एक्टिविटी को कहते हैं काइजन एक्टिविटी। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये चेंज करना कैसे है, हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है चेंज को। ठीक हो गया। और किधर इस चेंज की रिक्वायरमेंट है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ जो है वो स्टैंडर्डाइज हम कह लें कि नहीं होती, या ये कह लें कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप ना होता हो। ठीक है। इन अनदर टर्म आप काइजन को कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूसली चेंज डेवलप करते जाने हैं ताकि इंप्रूवमेंट आती जाए। ये क्लियर है? तो मैं आगे इसके स्टेप्स बताऊंगा। अच्छा, इसका जो पहला स्टेप आप लोगों ने करना है अपने अपने सेक्शन में जाके, वो है डॉक्यूमेंट रियलिटी। जो चल रहा है, जो सही, जो उस कंडीशन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे डॉक्यूमेंट कर लेना है, और रियलिटी को ही डॉक्यूमेंट करना है। ये नहीं कि बॉस को दिखाने के लिए उसमें खुद से लिख दिया ये स्टैंडर्ड पे, ये स्टैंडर्ड पे, ये स्टैंडर्ड पे। जो रियलिटी है ना, उसी को आपने डॉक्यूमेंट कर लेना है। ये कर लिया। उसके बाद है आइडेंटिफाई वेस्ट। जब सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लोगे, उसके अंदर आप उसमें से देखोगे कौन कौन सी चीज़ें वेस्ट में आ रही हैं। ठीक हो गया। लेट से आपने डॉक्यूमेंट किया है कि आज मैंने कितनी फ्लाई जिपर बनवाए। ठीक हो गया। वेस्ट में क्या आएगा, कितने रिकट मंगवाए, दोबारा फिर बनाए, कितनी दफ़ा वो 5.1 इंच रिक्वायरमेंट से कम हुई, 4 हो गई या 5.6 हो गई, मुझे दोबारा बनवानी पड़ी। ये आइडेंटिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिड स्टेप्स। ठीक हो गया। नॉन वैल्यू एडिड से मुराद वही है जो वेस्ट है, जिसकी कोई वैल्यू है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वैल्यू एडिशन यानी वैल्यू एडिड, एक चीज़ होती है नॉन वैल्यू एडिड। कोई काम ऐसा है जो हमारे प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। ठीक है, कोई ऑपरेशन ऐसा कर लें कि जो वैल्यू ऐड कर रहा है, वो उसे हम कहेंगे वैल्यू एडिड। कोई ऑपरेशन ऐसा है जो नॉन वैल्यू एडिड है। ठीक है, इसमें कोई भी काम हो सकता है। ऑपरेटर उठ के दूसरे ऑपरेटर के पास बातें करने चला गया, विच इज़ नॉन वैल्यू एडिड। ठीक हो गया। थ्रेड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसके लिए पैसे तो नहीं दे रहे, नॉन वैल्यू एडिड, हमारा वेस्ट है। इसके बाद डेवलप काउंटर मेजर्स। अब उसको नॉन वैल्यू एडिड को अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब काउंटर मेजर्स ये होते हैं, वो स्टेप्स होते हैं जो आपने उठाने हैं। ठीक है, आपने एक पेपर वर्किंग कर लेनी है कि भाई कौन कौन से स्टेप्स मैं उठाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको नॉन वैल्यू एडिड को एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक हो गया, या इधर चेंज डेवलप कर लूंगा। अब इंप्लीमेंट काउंटर मेजर्स, वो जो स्टेप्स आपने नोट डाउन किए हैं ना कि ये स्टेप्स हैं, ठीक है, उनको आपने इंप्लीमेंट कर देना है अपने अपने सेक्शन में। उसके बाद वेरीफाई चेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने वेरीफाई करनी है कि क्या जो मेरे ये स्टेप्स लिए हैं, जो मुझे रिक्वायर था चेंज, क्या वो चेंज आया है। ठीक है, जिपर की ले लें, आपने जिपर पे इंप्लीमेंट किया कि जनाब ऑपरेटर को समझाया कि यार ये 5.1 इंच ही हमें चाहिए 32 वेस्ट के लिए, तो 5.1 इंच ही आना चाहिए। ठीक है, जो भी काउंटर मेजर्स किए, मशीन का प्रॉब्लम था उसे ठीक करवाई। ठीक हो गया। आपने ये किया कि मैंने ऑपरेटर को समझाना है, मैंने उसके बाद मशीन की हैंडलिंग चेक करनी है, क्या वो मेथड के मुताबिक है, मशीन चेक करनी है, क्या वो ऑपरेशनल ठीक है। ठीक हो गया। या जो कट पीसीज आते हैं उनको वेरीफाई करना है फ्लाई के, क्या वो ठीक आ रहे हैं। जब आपने बना ली, उसको इंप्लीमेंट कर लेना है, उसके बाद उसे वेरीफाई करना है। आपने ये सारी चीज़ें फ्लोर पे इंप्लीमेंट कर लेनी है अपने सेक्शन में। ऑपरेटर को समझाना है, कट पीसी चेक कर लेने हैं, मशीन हैंडलिंग उसकी देख लेनी है, उसको वेरीफाई करना है कि क्या ये इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर तो वो इंप्लीमेंट हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप मेजर रिजल्ट्स। उसके रिजल्ट्स मेजर करें कि पहले इतना नुकसान हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं। अब जनाब मुझे इतना रिकट मंगवाना पड़ता था, अब मुझे नहीं मंगवाना पड़ रहा। ठीक है,
पहले ऑपरेटर की हैंडलिंग इस तरह थी, उससे लेट पीस लगता था, अब ज़्यादा स्पीडली वो पीस लगा देते, उसके जितने भी रिजल्ट्स हैं उन्हें मेजर कर लेने। तो इफ़ अगर वो चेंज जो आपने डेवलप किया है, ठीक है, वो कुछ गुड कर रहा है, गुड इन टर्म्स ऑफ उससे प्रोडक्शन इन्हांसमेंट हो रही है, कॉस्ट रिडक्शन हो रही है, या वेस्ट एलिमिनेशन हो रही है, पैसे कम हो रहे हैं, ठीक हो गया, प्रोडक्शन बढ़ रही है, या जितना हमारा वेस्ट है, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है, देन मेक इट स्टैंडर्ड। उसको आपने स्टैंडर्ड बना लेना है कि यही वो स्टैंडर्ड है, ठीक होगा, जो फॉलो करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सेलिब्रेट सक्सेस। जब स्टैंडर्ड बना लेंगे, स्टैंडर्ड बनेगा तब जब प्रोडक्शन इन्हांसमेंट हो रही है तो ये सेलिब्रेट सक्सेस होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखें, इफ़ यू आर डूइंग प्रोडक्शन, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, तो आपका पूरा हक बनता है उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करने का। हमारी बेसिकली ये गोल जाता है मैनेजमेंट की तरफ, मैनेजमेंट भी उसे सेलिब्रेट करती है इन टर्म्स ऑफ आइदर इंक्रीमेंट्स, आइदर प्रमोशंस, ठीक है, सक्सेस होती है। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आपकी सक्सेस को भी सेलिब्रेट किया जाएगा।